Hello, good morning. Welcome back to my channel. If you are new here, let me introduce myself. My name is Babli Rohila. I'm one of the registered nurses working over here in UK. आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है। इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे आप 12th के बाद डायरेक्टली बीएससी नर्सिंग करने के लिए यूके में आ सकते हैं और वो भी बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। लेट्स सी। सो अगर आप एक स्टूडेंट है जिन्होंने अभी 12th पास किया है बायो बैकग्राउंड से और वो बीएससी नर्सिंग करने के लिए सोच रहा है, तो आप बीएससी नर्सिंग इंडिया से ना करके यूके से भी कर सकते हैं विद द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इसके लिए जो है हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि आपको आपके अंदर क्या-क्या क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट करनी है, उसके अलावा कौन-सा टेस्ट देना है, क्या-क्या आपका जो है क्राइटेरिया क्या है उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में फिट होने का और कौन-कौन सी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट थिंग आती है हमारी वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, मेनली आपकी 2 चीज़ें आती है। पहला जो है आपका 10th और 12th की मार्कशीट। उसमें मेनली जो है 12th की मार्कशीट उसमें आपने 75 स्कोर किया होना चाहिए। तो 75 स्कोर करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 75 किया है स्कोर तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, नो। द मिनिमल क्राइटेरिया जो है मैं कह रही हूँ पासिंग जो क्राइटेरिया है उस एप्लीकेशन उसका होता है 75%। अब फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और उसमें से जो मोस्टली स्टूडेंट है वो 90% 90 अबोव है उनका परसेंटेज। तो जो 75 वाला है वो अपने आप ही जो है रिजेक्ट हो जाएगा उसकी एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये कट ऑफ सिस्टम अपन मान सकते हैं उस तरीके से जाता है। अगर आप 10 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है तो उनमें सबकी जो परसेंटेज है उसके आधार पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसको स्कॉलरशिप देनी है। बट जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको हम 75% में मान सकते हैं। तो आप अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है 85, 90, सो यू आर गुड इनफ टू गो टू अप्लाई फॉर द बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम इन यूके। और इसमें आपको फीस जो है ना के बराबर देनी पड़ती है या कभी-कभी तो बिल्कुल नहीं देनी पड़ती है। तो उसमें जो है अपना फॉर एग्जांपल 12th में आपकी मार्कशीट जो है आपका स्कोर अच्छा है। जो है क्राइटेरिया उसमें 75% है, पर जितनी ज़्यादा है उतना आपके लिए अच्छा है। उसके अलावा आपको आईएलटीएस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आईएलटीएस एग्ज़ाम में जो है आपका पासिंग स्कोर जो है वो 6.5 होने वाला है। बट ट्विस्ट यहाँ भी है कि अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से जो है 12th किया है और आपकी जो स्कूल या जो कॉलेज है आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देती है कि आपने इंग्लिश मीडियम से किया हुआ है और आपने 90% से ऊपर जो है आपका इंग्लिश में स्कोर रहा है। ये ओवरऑल नहीं है, ये इंग्लिश में अगर आपने 90% से ज़्यादा स्कोर किया है, तो आप कई केसेस में जो है आपको आईएलटीएस एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक आपकी 12th की मार्कशीट। सो इट्स वेरी सिंपल। और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपन मान के चलते हैं कि आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आपने 90% से अबोव नहीं स्कोर किया है, तो उस सिचुएशन में आपको जो है आईएलटीएस एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। कई बारी आपका 90% अबोव भी है और आप सीबीएसई बोर्ड से भी हो, तब भी वो डिमांड कर लेते हैं कि आप आईएलटीएस दो। बट मैं आपको सिर्फ़ एक सिनेरियो बता रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो वो भी ट्राई करें आप कि हो सकता है आपको आईएलटीएस ना देना पड़े। इसके अलावा जो है हमारी एलिजिबिलिटी हो जाती है 10th-12th की मार्कशीट और आपका आईएलटीएस का एग्ज़ाम, उसमें 6.5 एट लीस्ट। दूसरा जो हमारा आता है उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी के लिए सर्च करना है। तो यूनिवर्सिटी के लिए सर्च करने के लिए 2 हैं, यूनिवर्सिटी की एक तो साइट है, उसके अलावा जो है यूसीएएस करके पोर्टल है, उसपे भी आपकी जो है आप सर्च कर सकते हैं कि कौन-कौन से जो है नर्सिंग के प्रोग्राम्स इस पे नर्सिंग से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन किस-किस चैनल पे अवेलेबल है, उसमें आप जो है सर्च करके देख सकते हैं। तो इसमें जो है मेनली अगर यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे आप जा सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, ये आपको नर्सिंग से रिलेटेड जो है सारे कोर्सेज़ आपको दिखा देगी कि हम क्या-क्या प्रोवाइड कराते हैं। उसकी डिटेल में जाके आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, किसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं, किसमें नहीं प्रोग्राम करा रहे हैं। सेकंड जो है वो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ सुंदरलैंड करके है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशिर करके ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उनका नाम। और इनकी साइट पे जाके इनकी जो रियल साइट है, उस पे जाके आपने सर्च करना है कौन-कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हो सकते हैं। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। जिसमें आपने जो है यूनिवर्सिटी की साइट को सर्च कर लिया है और उस पे जाके आप कोर्सेज़ देख रहे हैं। थर्ड जो आपका है, आपने साइट पे जाने के बाद ये देखना है कि हमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम कौन-सा है। तो जो 2 मेनली आते हैं
वो आता है एक कॉमनवेल्थ जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम और दूसरा होता है यूनिवर्सिटी का इंटरनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। कॉमनवेल्थ में मेनली जो है आप 3 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए उसमें फुल्ली फंडेड कोर्सेज़ भी अवेलेबल होते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट होती है। इंडियन जो लोग हैं उनके लिए यूके गवर्नमेंट जो है मोस्टली कॉमनवेल्थ वाली जो स्कॉलरशिप है उसको प्रेफ़र करते हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की जो इंटरनल स्कॉलरशिप मैंने बताया उसमें 25 टू 50% आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 1 साल की फीस 25 लाख है तो आपको उसमें से आपको 25% देना पड़ा है या 50% देना पड़ा है, तो वो डिपेंड करता है आप उसमें से आधा देना पड़ेगा या फिर 1/4 देना पड़ेगा, वो टाइप का। तो वो डिपेंड करता है, आपने वो देखना पड़ेगा कि कौन-सी आपको अवेलेबिलिटी उसमें मिल रही है। तो आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम सर्च कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फुल्ली फंडेड फंडेड जो है स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आपने क्या करना है उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके और स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई कर देना है। आपने एडमिशन के लिए। उस एडमिशन के लिए आपको क्या-क्या चाहिए उसमें जो है पहला आपके पास 10th-12th की मार्कशीट हो गई, दूसरा आपका आईएलटीएस का एग्ज़ाम हो गया, तीसरा आपने अपना पासपोर्ट बनवाना है फॉर क्योंकि अगर आप यूके आना चाहते हो ऑब्वियसली पासपोर्ट जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद जो है आपने अप्लाई कर देना एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद आपको एक सीएएस जो है लेटर मिलता है, वो आपको ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं और आपको मैसेज कर सकते हैं, जो भी उनका फॉर्मेट होता है, वो आपको सीएएस लेटर जो है आपका कन्फर्मेशन है कि आपका जो एडमिशन जो एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने स्टडी के लिए, तो उसको सीएएस लेटर बोलते हैं, जो कि आपके वीज़ा के लिए बहुत ज़रूरी काम हो जाता है। तो उसके थ्रू आप वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जैसे ही जो है एडमिशन के लिए अप्लाई किया, आपको सीएएस लेटर फॉर एग्ज़ाम्पल मिल चुका है, उसके बाद जो है आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और स्टूडेंट वीज़ा जो है टायर 4 कैटेगरी का वीज़ा होता है, जिसमें आप 3 साल के लिए क्योंकि आपके सीएएस में वो आपको दिखाएगा कि कितने साल की डिग्री के लिए आप अप्लाई तो आपका वीज़ा लग जाएगा उतने साल के लिए। तो आपका वो टायर जो 4 कैटेगरी का वीज़ा आपका लग चुका है। आपको फिर फ्लाइट्स की टिकट करनी है, आपके वीज़ा का वेट करना है आपने कि वीज़ा आ गया और आपने फ्लाइट्स की टिकट अकॉर्डिंग टू जो आपकी कोर्स की जो स्टार्टिंग क्लासेस हैं, उनके हिसाब से आपने अपनी जो है टिकट्स करनी है और आपने यूके आ जाना है और आप यूके आने के बाद जो है आपने 3 साल की जो डिग्री है वो कंप्लीट करनी है। तो अब इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि आपकी जो क्लासेस के साथ-साथ ये लोग हॉस्पिटल साइट में भी ड्यूटीज़ लगाते हैं। उसमें क्या होता है आपको एनएचएस के हॉस्पिटल में मेनली आपकी ड्यूटीज़ लगाई जाती है। तो मेनली जो होता है जब हम इंडिया से या फिर बाहर किसी भी कंट्री से एज़ ए नर्स बैंड 5 पे यहाँ पे आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आई थी बैंड 5 पे, तो जो मेनली जो हम स्ट्रगल फेस करते हैं, वो ये होता है कि सब कुछ नया होता है। ऑल प्रोसीजर ऑल इवन अगर आईवी फ्लूइड भी देना है, तो वो सब कुछ बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो वो बहुत टाइम लग जाता है उस चीज़ को अपन को एक्सेप्ट करने में, उस चीज़ के को सही तरीके से अपन को सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आपके लिए बेनिफिट क्या हो जाता है, अगर आप यहाँ से नर्सिंग कर रहे हो, तो आप उन्हीं हॉस्पिटल में से जो आपने इंटर्नशिप करनी है, आपकी क्लास जो है आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी वहीं लग रही है, तो वो आपको जो है आप सब चीज़ों को जान जाते हैं वहाँ पे, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। इसके अलावा 3 साल तक जब आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे 20 टू 24 आवर जो है आप काम करने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट इंडिया से आ रखे होते हैं या फिर मैं कहूँगी कि यहाँ के भी जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करते हैं, वो हॉस्पिटल में ही बैंक स्टाफ, हेल्थ केयर स्टाफ के रूप में काम करने लग जाते हैं। तो उनको हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है उन 3 साल में और आप अर्निंग भी अच्छा कर लेते हैं क्योंकि एनएचएस में पेमेंट भी अच्छा है। और आप जैसे ही आपका 3 साल का डिग्री कंप्लीट होता है, आप एनएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। आपने जैसे ही एनएमसी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया अपना, उसके बाद आपका जो है एनएमसी पिन आ जाता है और उस पिन के बाद आप एज़ अ बैंड 5 वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे ही आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है, तो जो आपका स्टूडेंट वीज़ा था टायर 4 वीज़ा वो एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद आप यूके में रहने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। बट उसके लिए आप क्या कर सकते हो अपना जो अ, स्टूडेंट वीज़ा है उसको ग्रेजुएट वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते हो। उसको बोलते हैं उसको ग्रेजुएट वीज़ा भी बोलते हैं और उसको मेनली हम पीएसडब्ल्यू भी बोलते हैं जो कि 2 साल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो उस ड्यूरेशन में आपने
जो है पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर लिया, जो कि 2 साल के लिए आपको यूके में और स्टे करने की परमिशन देता है, और उस दौरान आप जो है 2 साल के अंदर-अंदर कोई आप एनएचएस में अप्लाई करके जॉब, और जो है स्पॉन्सर कोई भी जॉब आप ले सकते हैं, जो आपको 4 साल, 5 साल के लिए स्पॉन्सर करेगी, और ऐसे आप बढ़ा सकते हैं जितना आप यहाँ पे स्टे करना चाहें। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसमें अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें, तो पहले आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन को जो है क कंप्लीट करना है, जिसमें हमने डिटेल में देखा कि क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन आएँगी, 12th की मार्कशीट और आपका आईएलटीएस का जो स्कोर है 6.5 वो। उसके बाद आपने जो है गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स हैं, उन पे जाके आपने कोर्सेज़ सर्च करने हैं। उसके अलावा आपने जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उनके बारे में जानकारी लेनी है, और अपना जो उसके बाद आपने जो है अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, और सीएएस लेटर कलेक्ट करना है, जो आपकी स्टूडेंट वीज़ा में हेल्प करेगा। सीएएस लेटर आपका जैसे ही आता है, आपने स्टूडेंट वीज़ा टायर 4 के लिए अप्लाई कर देना है, और टायर 4 वीज़ा आने के बाद 3 साल का आपने यूके में जो है आपकी डिग्री कंप्लीट करनी है, और जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, आप एनएमसी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और जैसे ही आपका एनएमसी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आपका जो है एनएमसी पिन आ जाता है, और आप अपने स्टूडेंट वीज़ा जो है टायर 4 को उसको ग्रेजुएट वीज़ा में कन्वर्ट करवाते हैं, और ग्रेजुएट वीज़ा में कन्वर्ट करने के बाद आप 2 साल तक यहाँ पे काम कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आप जो है कोई स्पॉन्सर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्पॉन्सर जॉब जो है आपको जितना वीज़ा प्रोवाइड कराती है, जितना आप काम करना चाहते हैं, उतना यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सो क्योंकि मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसकी गारंटी जो अगर आपने यूके से नर्सिंग किया है, तो जॉब मिलने की जो गारंटी है, आई एम सेइंग यू 100%। कुछ लोग हैं जो इंडिया से ये चैनल देख रहे होंगे, उसमें उनका क्वेश्चन हो सकता है कि हमने तो इंडिया से नर्सिंग किया हुआ है, पूरी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट कर ली है, फिर भी हमें जॉब नहीं मिल पा रही है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आपने बाहर किसी भी कंट्री से नर्सिंग किया है, और आप तब यूके आना चाहते हैं ओईटी, एनएमसी इस थ्रू से, तो यहाँ पे जॉब मिलना अभी के लिए मुश्किल हो रखा है। बट अगर आपने यूके से नर्सिंग कंप्लीट किया है, तो अभी भी यहाँ पे भर-भर के वैकेंसीज़ अवेलेबल है। फंड की कमी होने की वजह से ये बाहर की कंट्री से जो है नर्सेस अभी नहीं बुलवा पा रहे, बट यहाँ पे नर्सेस की डिमांड जो है बहुत है। अगर आपने यूके से जो है नर्सिंग कंप्लीट करी है, तो आई वुड से कि यहाँ पे 100% चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, अभी की सिचुएशन में। लेकिन मेरा एक सजेशन आप लोगों को ये भी रहेगा कि अगर आप इस प्रोसेस को फ़ॉलो करना चाह रहे हैं, तो आई वुड से कि स्टार्ट द प्रोसेस एज़ क्विकली एज़ यू कैन, क्योंकि इमिग्रेशन जो है एनीवे रूल्स बहुत चेंज हो चुके हैं। कोई पता नहीं है कि इस चीज़ को भी ये कब बंद कर दे, लेकिन जब तक ये स्टार्ट है, तब तक आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं, और साइट्स पे जाके सर्च कर सकते हैं कि अगर आप नर्सिंग के बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, तो भी आप साइट्स पे जाके स्कॉलरशिप प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। एमएस फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए जो है यूके की गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, फंडेड जो फुल्ली फंडेड पीएचडी, फुल्ली फंडेड मास्टर्स प्रोग्राम। उसके लिए अगर आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हो सकता हूँ, देन यू कैन सर्च फॉर दैट एज़ वेल। और अगर आप मेरे से पूछे कि मेरी एडवाइस क्या है, हमें ये करना चाहिए या नहीं, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू आई वुड से, क्योंकि अ, यूके से नर्सिंग करना ड्रीम होता है लोगों का। आपने अगर यूके की नर्सिंग की डिग्री ले रखी है, तो आपको जॉब की गारंटी 100% है। उसके अलावा आपकी जो स्किल्स हैं बहुत शार्प हो जाएँगी। बाकी अदर कंट्री में भी उसके बाद अगर आप मूव करना चाहते हैं, तो भी आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो इफ यू आर समवन हू आर लुकिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, then this video could for you. So uh, that's totally up to you. But if you are interested in doing nursing, that could be a good choice for you. So thank you so much for watching. I hope this video will help you and send with somebody who need that. और अगर आपको any other guidance की अगर आपको ज़रूरत है, आप comment section में comment कर सकते हैं. I will be more than happy to help you out with that query as well. And thank you so much for watching.